नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग का आज तीसरा दिन है। शनिवार को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान पर हमले और तेज करने की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के मुताबिक 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। ईरान ने जवाब में इजरायल समेत 9 देशों में अमेरिकी बेस पर हमले किए। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। मिडिल ईस्ट में ये महायुद्ध जारी है। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people. तेहरान में अपना दूतावास बंद करेगा यूएई। ये अरब देशों में 3 दिन के शोक का भी ऐलान किया गया है। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी है। कई जगहों पर मिसाइलें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरानी हमले किए गए हैं। इजरायल के किरियात ओनो पर ये बड़ा अटैक है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी हुई है। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम से बात की है। मिडिल ईस्ट में जंग का ये तीसरा दिन है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में जैव विविधता संरक्षण के एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को कूनो नदी में छोड़कर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का संदेश दिया। यह पहल राज्य सरकार की प्रोजेक्ट गंगा और जैव विविधता संरक्षण की व्यापक योजना का हिस्सा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में पहुंचकर सबसे पहले घड़ियालों और कछुओं का अवलोकन कर उनको कूनो नदी में छोड़ा। इस दौरान वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वन्य जीव विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, कूनो नेशनल पार्क न केवल चीतों का घर है, बल्कि यह प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक भी है। घड़ियाल और कछुए जैसी प्रजातियां नदी पारिस्थितिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या बढ़ाने से नदी की सफाई, मछलियों का संतुलन और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं, बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष, लेकिन जीवन की निशानी है। मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने चीतों के संरक्षण, उनके प्रजनन और पारिस्थितिक संतुलन पर वन अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कूनो अब न केवल चीतों का घर है, बल्कि घड़ियाल, कछुआ और अन्य वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की हरियाली महाअभियान और प्रोजेक्ट गंगा का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर राजा तालाब इलाके में बवाल मचा है। धर्मांतरण की शिकायत मिलने के बाद बजरंग दल के सदस्यों ने एक घर के बाहर जमकर बवाल मचाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक संदेहियों को हिरासत में लिया। मामले में देर शाम 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। जानकारी अनुसार इस मामले में जबरिया धर्मांतरण की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मौके से पुलिस को धर्म विशेष की पुस्तक और नगद राशि मिली है, जिसे धर्मांतरित लोगों को दिया जाना था। आज दोपहर करीब 12 बजे कटोरा तालाब में एक ऐसी सूचना आई थी कि वहां पर कुछ लोग प्रार्थना सभा आयोजित करके धर्मांतरण करा रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां पर कुछ लोग उपस्थित मिले थे जिनके द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। वहां पर से महिलाएं और बाकी अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल करके प्रार्थी योगेश बरिया द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना सिविल लाइन में 5 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। वहीं ऑपरेशन आघात के तहत जसपुर पुलिस ने होली के पहले गांजा तस्करी पर कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय तस्करों सहित 2 स्थानीय तस्करों को पकड़ा है। अलग अलग मामलों में 21 लाख का 42 किलो गांजा जब्त कर 5 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान कुनकुरी पुलिस को बोलेरो के मॉडिफाइड गुप्त चेंबर से 18 किलो गांजा मिला। मामले में ओडिशा के संबलपुर से गांजा लोड कर मध्य प्रदेश ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरा मामला जसपुर सिटी कोतवाली का है, जहां आरोपी किराए के घर पर 24 किलो गांजा डंप रखा था।
ऑपरेशन आघात के तहत में लगातार 2 कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण में 18.4 किलोग्राम गांजा, अन्य एक प्रकरण में 24.84 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो के माध्यम से 3 व्यक्तियों के द्वारा गांजा उड़ीसा से ले जाकर के सिंगरौली मध्य प्रदेश बेचने के लिए ले जाएगा। होली के पहले दतिया में अवैध शराब के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झड़िया कंजर डेरा में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की है। जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए 90 ड्रमों में भरे 18,000 किलो गुड़ लाहन और 12 ड्रमों में 2400 बल्क लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मौके पर 102 ड्रम 4 मदिरा बनाने की मशीनें और बड़ी मात्रा में गुड़ लाहन को नष्ट किया गया। साथ ही 95 बल्क लीटर कच्ची मदिरा अलग से जब्त की गई। नष्ट सामग्री की अनुमानित कीमत 32,91,000 आकी गई है। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झड़िया कंजर डेरे पर आबकारी दल ने पुलिस का सहयोग लेकर दबिश की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में अत्यधिक मात्रा में गुड़ लाहन जो कि जमीन में गाड़ा हुआ और शराब के ड्रम बरामद किए गए, जिसे जेसीबी मशीन से खोदकर नष्ट किया गया है। और लगभग 90 ड्रम में 1800 किलोग्राम गुड़ लाहन है और 12 ड्रम में करीब 2400 बल्क लीटर कच्ची शराब इस दौरान बरामद हुई है। शराब पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। 32.91 लाख की कच्ची शराब बरामद किए गए हैं। जमीन के अंदर 102 ड्रम शराब रखे गए थे। होली के पहले दतिया में अवैध शराब के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झड़िया कंजर डेरा में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की है। जमीन के अंदर गाड़कर 90 ड्रमों में भरे 18,000 किलो गुड़ लाहन और 12 ड्रमों में 2400 बल्क लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। मौके पर 102 ड्रम 4 मदिरा बनाने की मशीनें और बड़ी मात्रा में गुड़ लाहन को नष्ट किया गया है। साथ ही 95 बल्क लीटर कच्ची मदिरा अलग से जब्त की गई। नष्ट सामग्री की अनुमानित कीमत 32,91,000 आकी जा रही है। तो वहीं सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र के खाड़पारा स्थित पेट्रोल पंप में कर्मचारियों से कुछ युवकों से विवाद और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जानकारी अनुसार कुछ युवकों ने रात में शराब की बोतल लेकर कार की छत में बैठकर गाना बजाते नजर आए। जहां आए दिन ऐसी हरकत को लेकर पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारियों के साथ अन्य स्टाफ ने मना किया तो युवकों ने विवाद करते हुए मारपीट की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस 5 युवकों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। कार में जो उत्पात मचा रहे हैं या खतरनाक तरीके से जो स्टंट कर रहे हैं, ये भैया थाने क्षेत्र का मामला था, जिसमें जो वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पे जो स्टंट करते हुए जो दिख रहे थे व्यक्ति, उन सबके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। सबके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। हाँ बिल्कुल, इस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी जो स्टंट कर रहे थे इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और मामला जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दतिया के भांडेर में जिस मंच को रामलीला के लिए सजाया गया था, उसी मंच पर आधी रात फुहड़ता की हदें पार की गई। अश्लील डांस के दौरान मौजूद नगर परिषद के जिम्मेदारों इसको रोकने तक की कोशिश नहीं की। अब अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
रंगों के पर्व के पहले मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव की धूम है। शहर से लेकर गांव तक ढोल ताशों की गूंज के साथ उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले के छकतला में आदिवासी लोक पर्व भगोरिया महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक रंग के साथ मनाया गया। वहीं नेपानगर और भेरुंदा में भी भगोरिया पर्व की धूम रही। आदिवासी गांव में ढोल ताशों की गूंज के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जहां आदिवासी समाज की विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से गहरे जुड़ाव देखने को मिला। विशेषकर पारंपरिक वेशभूषा के साथ पेश किए गए नृत्य गीत से भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखी।